सोनीपत के वार्ड नंबर 9 में हमारी टीम पहुंच चुकी है। सोनीपत के वार्ड नंबर 9 की बात करें तो ये सीट 80 में महिला में आ गई है और काफी सारे जो युवा अब की बार दौड़ में थे, यहाँ से उनके अरमान जो है दिल में ही रह गए हैं। और अभी वार्ड नंबर 9 की बात करें, काफी जनता आपको यहाँ पर, काफी भीड़ है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार नागर जी। सुनील कुमार नागर जी। जी मैडम। नागर जी, सीट ये 80 में आ गई है और आप भी चुनावी दौड़ में उतर चुकी हो, तो राजनीतिक एक्सपीरियंस रहा है कुछ आपका? राजनीतिक एक्सपीरियंस मैडम, पहले तो हमने चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से हम 15 साल से कंटिन्यू कार्यकर्ता है उनके। तो मन में थी चुनाव लड़ने की या ड्रॉ का वेट कर रहे थे? मैडम चुनाव लड़ने की तो सबकी ही इच्छा थी, लेकिन जो ना ये इमीडिएटली जो है चेंज हो गया, मई फीमेल में आ गई सीट, नहीं तो बाकी तैयारी तो बहुत। उससे पहले किसको सपोर्ट कर रहे थे आप? उससे पहले तो मैडम बीजेपी को सपोर्ट थी और मोहन भाई को सपोर्ट थी सभी की। अच्छा। हाँ जी। अच्छा। और फिर ये जो ना सीट चेंज होगी, जनरल एसएससी में आ गई, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। देखिए, चुनाव लड़ने की बात करें, काफी सारा खर्चा जो है चुनाव लड़ने में आता है और काफी अच्छी बैक भी कैंडिडेट की होनी चाहिए। बीजेपी सरकार आपको टिकट क्यों दे, क्या कहेंगे आप? मैडम बीजेपी सरकार को टिकट मतलब जो ना हमारे जो है कार्यकर्ता है, जो हम उनके 15 साल से हैं, मोहनलाल बड़ोली जी हैं जो बहुत अच्छे हैं, और पवन खरगोदा जी भी बहुत कार्यकर्ता हैं जो ये अच्छे हैं, उनके साथ लिंक है, टच में रहते हैं हमेशा, तो वो हमसे कार्य जरूर लेंगे। हाँ जी। तो आपको ये लगा कि बीजेपी सरकार जो है अपने कार्यकर्ताओं को लगातार जो है मौका दे रही है, किसी को भी नीचे से उठाकर ऊपर बिठा देती है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये था कि मैं भी, ये जो पार्टी करती है यही करती है, जो बिल्कुल नीचे का बंदा होगा ना उसको ऊपर बिठा सकती है, ये खूबी जो है ना बीजेपी पार्टी में है। अच्छा, वार्ड नंबर 9 की बात करें, कौन कौन सी समस्याएं अभी आपको जो है नजर आ रही है? वार्ड नंबर 9 की समस्याओं की बात करें तो मैडम देखो, सबसे पहले तो हम शिक्षा की बात करते हैं। हमारे स्कूल की जो ना बाउंड्री बिल्कुल डैमेज है और उसकी तरफ मतलब जो ना अभी तक ध्यान ही नहीं गया किसी का, और कमरे भी टूटे हुए हैं, 1-2 कमरा बना हुआ है, नया बना है। और जो है गाँव की समस्या, जो जैसे की जब भी पानी बरसात होती है तो ओवरफ्लो हो जाता है यहाँ पे, सीवर जो है डैमेज ही रहते हैं, मतलब उसमें जो ना पानी पुनी का जो है निकासी का साधन नहीं है, उसी को देखते हुए। और जो है कई समस्याएं हैं, लाइट की भी कई बार प्रॉब्लम रहती है। हमारा गांव जो है ना लाइट नगर निगम में आने के बाद भी लाइट की दिक्कत रहती थी, अब ये कंटिन्यू 2 साल से 3 साल से ये लाइट ठीक हुई है, तो इसीलिए चुनावी मैदान में उतर पड़े। बिल्कुल जी मैडम जी, हमें चुनावी मैदान में उतरना पड़ा। अच्छा, पार्षद तो काफी दावा करते हैं, जो भी पार्षद रहे हैं आपके राजीव सरोज कांग्रेस पार्टी से, कि भाई मैंने विकास कार्य करवाए हैं, तो फिर ऐसा क्यों? देखो मैडम, विकास कार्य जो उन्होंने कराए हैं तो वो मतलब कहीं ना कहीं जनता की नजर में थोड़े कम हुए हैं, और कम क्या, उन्होंने तो अपनी तरफ से ठीक किए हैं, लेकिन जो बीजेपी जनता को जो नहीं हुए वो दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा, 1% मान ले कि बीजेपी सरकार आप पर भरोसा करके आपको टिकट दे देती है और मैदान में उतार देती है और आप जीत जाते हैं, जनता भी आप पर भरोसा करती है, तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो आप पार्षद पति बनते ही सबसे पहले करवाएंगे? मैडम देखो, एक तो हमारे स्कूल का जो ना सबसे पहले एजुकेशन का मामला है, उसको ठीक किया जाएगा। हमारे स्कूलों की जो छत है वो टूटी हुई है और बाउंड्री बिल्कुल डैमेज है, और जो है हमारे जो है तालाब वालाब जो है वो ठीक से नहीं है, सीवरेज की व्यवस्था नहीं है, और जो पीछे अभी कॉलोनी कटी हुई है, पीछे स्कूल के पीछे जो कटे हुए हैं, वहाँ पे सीवर की व्यवस्था, गलियों की व्यवस्था, वो सब की जाएगी। वार्ड नंबर 9 में कितना एरिया आता है? वार्ड नंबर 9 में मैडम ये अपना लिटिल एंजल स्कूल से लेकर के और इधर पार सो ये जो है जिंदल यूनिवर्सिटी तक का, जगदीशपुर हुआ, और ये जो अंबाला रेलवे लाइन आती है वहां तक का एरिया है, और इधर जो है अपना मैप्सको तक का, फिल्म्स हॉस्पिटल तक का एरिया आता है। आप एक काफी सिंपल फैमिली से आते हैं, क्या आप जनता के लिए विकास का कार्य करवाएंगे? बिल्कुल नॉर्मल फैमिली से हैं, और ये जो पंचायत बैठे सारे इतने मेंबर बैठे, सभी का इनका आशीर्वाद है, और परमात्मा की दया से बड़ोली जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी, नायब सैनी जी का भी, अगर वो हमें इस लायक समझते हैं तो हम उन्हें अपना सेवा देने का। तो वार्ड नंबर 9 की जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि अगर ये मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो मैं इनकी सेवा के लिए तत्पर तैयार रहूंगा, दिन रात तैयार रहूंगा। अभी तो जो है ना पहले भी तैयार रहता था, और अब फिर मैं जो जिस पद पे कार्य करता हूँ वो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, तो मेरी ड्यूटी और बढ़ जाएगी इनके प्रति। क्या बात है।
धन्यवाद। तो ये क्या नाम बताया सर आपने अपना? सुनील कुमार नागर। सुनील कुमार नागर हमारे साथ अभी थे, जो कि अच्छा एक बात और मैं पूछना चाहूंगी, आपकी पत्नी के नाम से जो चुनाव लड़ा जाएगा तो कार्य कौन करेगा? आप करेंगे या पत्नी, दोनों मिलके करेंगे? दोनों मिलके करेंगे मैडम। दोनों मिलके करेंगे? बिल्कुल जी। अच्छा, उनको जो है ना, मैं तो चाहता हूँ कि भाई हर औरत को सरकार ने हमें दर्जा दिया है 50-50, तो 50-50 के दर्जे में काम होगा। अच्छा। वार्ड नंबर 9 ऐसी सीट में जो ड्रॉ आ चुका है, महिला में आ चुका है, और वार्ड नंबर 9 में देखिए काफी भीड़ जो है आपको यहाँ पर नजर आ रही है, और लगातार हम सर्वे कर रहे हैं कि जनता आपकी बार क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। देखिए अभी एससी में सीट आ गई, महिला में आ गई, तो कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसको आप चाहते हैं? हम इसको चाहते हैं सुनील कुमार को? हाँ जी। अच्छा, ज्योति इनकी पत्नी चुनाव लड़ेगी, ऐसा क्यों? हाँ, नहीं अच्छे आदमी रहता हूँ हम, इनको चाहूँ। काम करते हैं कभी आपके इसमें वार्ड में? हाँ करते हैं। नाम काम कई हमने अपनी तरफ से ठा दिया, हम इसकी सेवा करेंगे, हमारी करेगा। तो जो पहले आपके पार्षद रहे हैं राजीव सर्वा, वो कभी नहीं आते आप लोगों के बीच? ना आ जाए। आ जाते हैं। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी से भी कोई उम्मीदवार होगा? ना हमारा कोई नहीं, हम तो एक समय। आप इनको ही सपोर्ट करेंगे? हाँ। क्या नाम है? आनंद सिंह गटकाम। तो क्या कहेंगे आपकी बार चुनाव को लेकर? मैडम ऐसा है, हमारे गांव का तो विकास होया ही नहीं सुथरा कांग्रेस के राज में। राजीव सर्वा जी वो हमारा ढंग काम कर दिया। ये फिरनी पे आप आए होगे, बोलने दो, ठीक बोल रहे हैं। फिरनी पे आए होगे आप, हाँ जी। देखिए पार्टी पड़ी है ये जोड़ पड़े है पार्टी, कोई काम अधूर पूरा नहीं है, सब अधूर पड़े है, हड़प गए सब पैसे ने। तो आपकी बार बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देंगे? हम तो पार्टी के ही बीजेपी के हैं, वोट पार्टी को ही देंगे, कोई भी कैंडिडेट आए, अनिल आए या पार्टी किसी और भाई को आगे लेना चाहे तो हम पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ है। ताऊ राम राम। राम राम बेटा। ताऊ क्या कहोगे? हम तो इसके साथ हैं, सुनील कुमार के साथ हैं? बिल्कुल। अच्छा, कभी काम पहले भी किया इन्होंने कि अभी वादे कर रहे हैं? करना तो ऐसा काम पड़ा, हमारा बच्चा है, इसको हमारे से काम पड़ेगा, पहले पड़ा अब भी पड़ेगा, हम इसके साथ। आशीर्वाद दे दिया आप? हाँ बिल्कुल। क्या नाम? नमस्कार मैडम जी, दीपक कुमार नागर जी। क्या कहेंगे मैडम? मैं ये कहना चाहूंगा कि देखो हमारे वार्ड में 9 में आज तक ये अच्छा कार्य कोई हुआ नहीं है। जैसे अपनी गलियों को लेके या फिर स्कूल को लेके या फिर झोड़ वगैरह है, सभी में समस्या होती है मैडम। जब भी बारिश होती है तो मेरे गांव में कम से कम 2 या 3 फीट ऊपर तक पानी आ जाता है। तो मैं अभी तक ये जो हमारे वो रहे हैं प्रत्याशी यहाँ पे वो रहे हैं पहले राजीव सर्वा जी, उन्होंने जो कार्य किया है, देखो हमारे सामने तो ऐसा कुछ दिखा नहीं है, बट उन्होंने जो कमियां रह गई हैं, हमारी कोशिश ये है कि उन कमियों को हम पूरी करेंगे। वो तो रहने वाले भी मैं ख्याल से इधर के ही हैं, राजीव सर्वा। राजीव सर्वा राड़ना गांव से ही हैं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर पार्टी हमारे को मौका देती है, मेरे भाई को, तो हम उस काम को भी पूरा करेंगे। ऐसे कौन से काम है जो अभी आपके मन में है कि अगर ये सुनील कुमार जी, इनकी पत्नी अगर टिकट मिल जाती है तो काम करेंगे? मैडम जी देखो, जैसे हमारा स्कूल है, हमारा स्कूल काफी डैमेज हो रखा है, और आज से नहीं है, काफी सालों से है। 5 साल हमारे पार्षद भी रह चुके हैं, उन्होंने भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए और वर्क अच्छी तरह से करना चाहिए था। अभी कुछ पेंडिंग है, तो वो हमारी कोशिश है कि उसको पूरा कराया जाएगा। किसकी गलती मानते अगर वार्ड में विकास कार्य ना हो, सरकार की या पार्षद की? ये तो देखो, पार्टी हमेशा, चाहे सरकार कोई भी है, सरकार क्या करती है, कोई भी पार्षद आता है, सभी को जो भी पैसा आता है वो इक्वल आता है। तो कहीं ना कहीं कमी रहती है तो पार्षद की रहती है कि भाई वो कहीं काम नहीं करा पाए या फिर समय पर ना पहुंच पाए या उसकी तरफ ध्यान ना दे पाए, वो कहीं ना कहीं पार्षद की ही कमी रहती है। ठीक है, ये मेरा कहने का तात्पर्य मैम। ठीक है। नमस्कार जी मैडम, जितेंद्र कुमार मैम। क्या कहेंगे आपके वार्ड में कितने विकास कार्य हुए? मैडम विकास कार्य तो तकरीबन हो ही गए हैं, बाकी कुछ बचे हैं। वो भाई ने जब ठान लिया कि मैं कराऊंगा कंप्लीट, तो फिर ठान ली कराएगा भी भाई। तो बीजेपी पार्टी क्यों? बीजेपी पार्टी क्यों मैडम? क्योंकि सेंटर से लेके नीचे तक सब हर जगह बीजेपी ही है। तो हम तो उम्मीद ये लगाते कि भाई अगर हमारा पार्षद ही बीजेपी का आ जाएगा तो गांव के कार्य और ज्यादा होंगे, तो इसलिए बीजेपी मैडम। तो सुनील कुमार के बारे में क्या कहेंगे? सुनील कुमार अपना भाई है, छोटा है, कोई दिक्कत ही नहीं मैडम। और हमने इसको तैयार किया है कि भाई तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। तो फुल सपोर्ट कर? बिल्कुल फुल सपोर्ट मैम। क्या नाम है आपका? सतबीर सिंह। क्या कहेंगे? तो देखो, जो भी है इसको एक बार टिकट मिल जाए तो जितना हमारे से होगा उससे भी ज्यादा हंगा लगाएंगे। और इसने 10 रुपए की बजाय 20 रुपए की जरूरत पड़ेगी तो आप देने के लिए तैयार है।
तो बीजेपी पार्टी क्यों? हाँ, बीजेपी से ही है हम शुरू से ही, अच्छा, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। बीजेपी से ही। ऐसा क्या खास है बीजेपी में? क्योंकि पहला भी हमारे बीजेपी, मैं जिंदल में नौकरी करता हूँ, वहाँ भी मेरे बीजेपी से ही। अच्छा। क्या नाम है? कप्तान नाम है। क्या कहेंगे? हम भाई के साथ है, जो भी भाई कहेगा हम भाई के साथ है। और कांग्रेस पार्टी से भी कोई आपका अपना चेहरा आ गया तो मैदान में? नहीं, हम भाई के साथ है और भाई के साथ ही रहेंगे। बीजेपी को सपोर्ट करेंगे? हाँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है? नमस्कार, सोमदत्त नाम है। अच्छा, एक सवाल और बताइए, आप डर की वजह से कर रहे हैं, दिल में है बीजेपी? नहीं, दिल से। दिल में है बीजेपी। हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, 1-1.5 महीना कुरुक्षेत्र भी लौट खाए। किस बारे में? नईम साहब के लिए जिंदल साहब के बाद गए हुए थे। अच्छा, फिर भी बीजेपी? देखो मैडम, 15 साल से विधानसभा खरगोदा बीजेपी कांग्रेस से थी। अच्छा, ठीक है, हमारे गांव में एक मिनट प्लीज। एक भी नया विकास कार्य नहीं हुआ पिछले 15 साल में। हाँ जी। यहाँ कांग्रेस थी, ऊपर से नीचे तक कांग्रेस थी, सेंटर में भी, स्टेट में भी, और हमारा विधानसभा क्षेत्र भी कांग्रेस में था। कोई काम नहीं हुआ। थोड़े बहुत राजीव जी ने किए हैं, ठीक है, लेकिन अब हमने ये देख लिया जितने कार्य अब ये हमारे सुनील भाई जो भी है अभी लग के कर रहा है जी। वैसे भी ये सोशल वर्क करता रहता है, एक्टिविटी जिसकी बहुत बढ़िया है। तो हम सब इसके काम को देख के इसके साथ लगे हुए पूरे गांव के बंदे। तो हमें ये नहीं है कि भी कांग्रेस ने ये किया वो किया, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया था, ठीक है। और हम तन मन धन से अभी नहीं के साथ लगे हुए सबके सब जी, हमें कोई मतलब नहीं किसी से, हमें अपने काम से अपने गांव के विकास से मतलब है। भाई अच्छा कार्य करता है, मेहनती है, हर तरह से ईमानदार है, हम इसके साथ हैं। अगर टिकट इनको नहीं मिलती बाई चांस किसी और कोई और चेहरा मैदान में? मैडम, हम पार्टी की टिकट है, ये पार्टी की इनको बिल्कुल मिलेगी, ये हम इसके साथ हैं। हम जहाँ तक हो गए हम सबके हम उसके साथ खड़े हैं, लेकिन बीजेपी का दामन नहीं छोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी क्या कहेंगे? बीजेपी, ओनली बीजेपी? ओनली बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी में? बीजेपी में मत पूछो जी, सब कुछ बीजेपी में है। नहीं, क्या है? पहले कांग्रेस में दिखा था, बीजेपी में दिखा। कांग्रेस तो कह रही है कि जय वोट श्री चोरी राम। करवा देंगे। जय श्री वहाँ राम। मेहनत करके देख ली, वहाँ हमने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके देख ली, कुछ भी नहीं है। देखिए, वार्ड नंबर 9 में एक ही आवाज, जय श्री राम, बीजेपी बीजेपी। ऐसा क्या है बीजेपी में जी? बीजेपी क्या है ऐसा बीजेपी में? 370 तोड़ दी, उनके तोड़ेगी बीजेपी। अच्छा, राम मंदिर बन गया, मुद्दा ही खो दिया मैडम जी, मुद्दा ही खो दिए। अच्छा। जो अच्छा, चीजें- कहते हैं जो पुराने कि मुद्दे ना, हम तो अच्छा, कहते हैं सर कि वोट चोरी होती है। वोट चोरी हो रहे हैं कि लोगों के दिल चोरी हो रहे हैं? ये वोट चोरी नहीं, हम दे रहे हैं खुद, गुट्ठा लगा के दिखा रहे हैं। जो पीछे से है उनको कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है, वो कोई ना कोई चोरी कुछ नहीं शरारत होती है। करेंगे, कुछ ना कुछ तो हमारे ऊपर क्या नाम है लांछन लगाएंगे। अब इसमें आप ये देखिए, यहाँ कोई भी गमी खुशी होती, कुछ भी होती है, हमारे विधायक जी पवन करकोदा जी वो आते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन बड़ोली जी, हमारे सोनीपत से हर एक आदमी घर पे आते हैं, ठीक है। सुनील भाई है, सबके पास आते जाते हैं। तो इसमें देखो, हम जो आदमी इस सबके सुख दुख में साथी होगा, हम उसके साथ हैं। देखिए, जनता जवाब देने के मूड में अभी नजर आ रही है और जनता लगातार जवाब दे रही है वोट चोरी का। सुने कांग्रेस पार्टी के भी सुन रहे होंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण शर्मा। क्या कहेंगे प्रवीण शर्मा? भाई अभी अपने प्रोग्राम में लगा हुआ है, तैयारी है, जी। और भाई को टिकट मिलती है तो पूरा गांव इनके साथ तन मन धन से है। और ये जितने भी विकास कार्य होंगे उनको निरंतर आगे ले जाएगा। और सबका यही मन है कि भाई को टिकट मिल जाए और हम इनके साथ हैं। आप आगे जाएंगे टिकट मांगने इनके लिए? बिल्कुल जाएंगे हम, पता मैं आप भी वही होंगे और हम भी वही होंगे। अच्छा। हाँ, सब टिकट लेने में साथ जाएंगे। जी। और जब से हमने होश संभाला है तब से बीजेपी पार्टी के साथ हैं। और मैं फिलहाल में रोट मंडल से युवा मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ और भाई अपना कोषाध्यक्ष है। तो जो मोहनलाल बड़ोली जी हैं उनकी तरफ से भी गांव में काफी काम किए गए हैं। जितने भी काम अभी शुरू हैं, 1.5-2 करोड़ के गांव में गलियों के फिरनी के हैं, उन्हीं के द्वारा ये चढ़वाए हुए काम है हमारे। और 70 लाख रुपए के बजट से अभी जो गांव में पार्क का टेंडर होने वाला है वो भी उन्हीं की प्रक्रिया से होने वाला है। लगभग 6-7 लाख की लागत से अपना एक ये जनरल चौपाल है, उसकी रिपेयरिंग का काम चला हुआ है। लाइट हो गए, 3 पार्क हो गए, अभी टेंडर हुए हैं। जो गांव में भगत सिंह पार्क है, परशुराम पार्क है, और एक ये इधर अपना एक पार्क और है, उनके भी जिनके काम अभी 22 तारीख से शुरू हो जाएंगे, लाइटों के भी। अच्छा, सांसद की बात करें तो सोनीपत में सांसद कांग्रेस के हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे, क्या विचार रखते हैं उनके बारे में? वो यहाँ कांग्रेस का चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, आज तक तो कहीं दिखाई नहीं दिया।
और अब यहाँ का जो बीजेपी से विधायक है पवन भाई, वो लगातार यहाँ जनता के बीच में रहता है। उनको ये किसी को महसूस नहीं है कि ये विधायक है। वो उनका सबका अपना ये है कि भाई वो मिलजुल के मेरे ख्याल में 2-4 दिन बाद गांव में ही रहता है। अभी परसों परले दिन भी आया हुआ था। किसी को ये महसूस ही नहीं हो रहा कि भाई यहाँ पहले क्या था और अब क्या है। सब ये सोच रहे हैं कि भाई पहले जो था वो यहाँ हमारे को पता ही नहीं था MP कौन था और विधायक कौन था। अच्छा, कांग्रेस से लगातार जो आरोप लगाते बीजेपी पे, मैंने पीछे भी सवाल पूछा वोट चोरी, तो जनता से मैं जवाब मांग रही हूँ लगातार। जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि देखिए जनता ही बता सकती है कि क्या हो रहा है। मैडम अगर वोट चोरी हुए हैं तो फिर इनकी 5 सीटें भी तो आई हुई हैं। अच्छा, वो तो कहते हैं कि बीजेपी छोड़ देते फिर हैं। वो चोरी करके आई है क्या उनकी? वो तो छोड़ देते हैं ना, बीजेपी की शक ना हो। नहीं, शक क्यों नहीं हो? 5 सीटें जो उनकी MP की आई है, क्या वो चोरी होके आई है? उनकी आई कैसे ही? वोट कोई चोरी नहीं है, उनकी नीति खराब है। उनकी नीति खराब है। अच्छा, तो जनता के दिल में ही है बीजेपी, दिल में है और हर तरह से जनता सपोर्ट कर रही है। मतलब किसी से पूछ लो, सभी बीजेपी के समर्थन में है। बीजेपी की सीट आएगी अब की बार, वार्ड नंबर 9 में। पक्का। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण कुमार है। क्या कहेंगे? कह तो ये पूरी पंचायत बैठे हैं मैडम, सब कुछ कह चुके हैं। अब तो ये है कि सरकार बीजेपी की है, ऊपर से लेकर नीचे तक इसके साथ रहेंगे तो कुछ काम करा लेंगे, अपोजिशन में रहेंगे तो कुछ भी काम नहीं होता। अभी सुनील भाई जो है ना, मैंने कोशिश कर रहा है। सरकार ने, बीजेपी ने, पवनलाल बड़ोली ने और जो भी ऊपर कार्य है, इनको आशीर्वाद दिया, हम इनके साथ हैं। हमारी भी कोशिश ये रहेगी कि टिकट जब मिलेगा तो इनके साथ रहेंगे। बाकी अगर जो ऊपर वाले का हाईकमान अगर किसी दूसरे देते हैं तो ये पूरी की पूरी पंचायत उनके साथ हो जाएगी। लेकिन बीजेपी को ही देंगे, क्योंकि दूसरे को देने का फायदा नहीं ना, क्योंकि काम नहीं होते। अच्छा, ठीक है। अभी राजीव स्वराज जी के काम क्यों रुके हैं? अपोजिशन में है। अगर वो भी सरकार में होते थोड़े काम और हो जाते। लेकिन और कांग्रेस के विधायक खुद बोल रहे हैं कि हमारे काम नहीं रुक रहे। अगर अभी भी अगर अपोजिशन का पार्षद बनता है, किसी वजह से मान लो चलो बन भी गया, तो वो काम ही नहीं करेगा, फायदा क्या? हम तो ये है कि ऐसे आदमी के साथ है जो बीजेपी जिसको टिकट दे, आशीर्वाद दे, हम उनको वोट दे, वो जीते और यहाँ काम विकास अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे काम नहीं रुकते, तो उनके काम तो किसी के नहीं रुकते। समान रूप से लेके चल रही है बीजेपी सरकार सबको, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे JJP का हो, चाहे बीजेपी का हो। उन्होंने विकास से मतलब है, समान रूप से विकास करना है। उन्होंने कांग्रेस से और उनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तो जनता की तरफ देखना है। इसी वजह से सबके काम हो रहे हैं। और अभी 4-5 महीने जो राजीव जैन जी मेयर रहे हैं, उन्होंने भी खूब मेहनत की है और बढ़ चढ़ के जबरदस्त काम किया है। अच्छा, मेयर की बात करें तो मेयर किसको बनना चाहिए अब की बार? अभी देखो, सरकार डिसाइड करेगी कि जो सीट देती है वो किस में देती है। अगर राजीव जैन को ही दोबारा मौका मिलता है, मैदान में टिकट देके उतरते, तो क्या करेंगे आप लोग? राजीव जैन जी को अगर मौका मिलता है तो एक तरफा जीत है, धुआंधार बल्लेबाजी चलेगी। क्या कहेंगे? मेयर राजीव जैन, अगर टिकट मिल जाती है उनको दोबारा फिर राजीव जैन बताएंगे दोबारा? बिल्कुल दोबारा रिपीट होंगे, बिल्कुल 100%। बड़े मेहनती ईमानदार आदमी हो, अच्छे आदमी इस मामले में। तो देखिए लगातार जनता हर तरीके से, ये गांव भी तैयार है, पूरा शहर तैयार है, पूरा मतलब जो सोनीपत वार्ड है, जो मतलब शहर है, पूरा एक तरफा उनको जिताने में वो रहेगा। अगर सीटों पे बीजेपी आएगी, जनता क्या चाह रही है अब की बार? जनता की उम्मीद तो है कि भाई जहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा होगा वही एक तरफा जीत दिलाएंगे। चलिए औरों से भी पूछ लेते हैं कि लोगों के दिल में क्या है, बीजेपी के कांग्रेस से क्या है आपके मन? बीजेपी ओनली बीजेपी। क्या कहेंगे? बीजेपी ऐसा क्यों? आप एक युवा है। विचारधारा का मकसद है। बीजेपी से मेरी विचारधारा मैच करती है, इस वजह से बीजेपी आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये जान देख लो भाई, युवा की राय, बीजेपी से इनकी विचारधारा मिलती है और बीजेपी ही आनी चाहिए। क्या कहेंगे? ये है बीजेपी है, भाई के साथ है। अच्छा, सलील के समर्थन है पूरा। जी, क्या नाम है? विजेंद्र। क्या कहेंगे? एक मिनट में आवाज क्लियर नहीं आएगा। एक मिनट। जो पब्लिक कह रही है वो
बीजेपी। क्या देखिए, लगातार जनता जो है जवाब दे रही है, आपकी बार सिर्फ बीजेपी को बोलना चाहेंगे आप लोग? बीजेपी आनी चाहिए जी, बीजेपी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए बीजेपी? बीजेपी आनी चाहिए। अपने भैया जो है सहयोग देंगे पूरा, ये कांग्रेस नहीं आनी चाहिए। बस अच्छा काम करवाएगी, अच्छा काम करवा रहे हैं बीजेपी। तो युवा समर्थन कर रहा है बीजेपी का? हाँ जी, पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरी तहे दिल से वो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आप लोगों की क्या राय है? मेरी राय ये है मैम, हम बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ है। जो बीजेपी ने काम करवाया है वो बड़ा ही अच्छा काम करवाते हैं। और दूसरी बात, उन्होंने रिश्वतखोरी बिल्कुल खत्म कर दी है मैम। जो गरीब आदमी का काम होता था पहले कभी नहीं होता था कांग्रेस राज में, अब जब से बीजेपी आई है गरीब आदमी का छोटे से लेके बड़े का हर एक आदमी का काम होता है। जो युवा को और जो पढ़े लिखे बच्चे हैं जो गरीब उसमें हैं, उसको बस बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो आगे लेके जा सकती है। क्या बात है। देखिए, जनता लगातार जवाब दे रही है, हमारे कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, हम सवाल कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से और जनता जवाब दे रही है लगातार। महिला शक्ति भी यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे? सरकार कौन सी बढ़िया है? जी अजय जी सही है, जो अब है वही सही है? नहीं यही भाव किया सही है। अच्छा बीजेपी। अच्छा, रामनगर साहब के गेल है, सुनील की गेल। सुनील के साथ है? साथ है। क्या कहेंगे? हम जिता के लाएंगे अपने बेटे को, जिता के लाएंगे। हाँ। वीडियो इतनी लंबी बन गई, यहाँ पे पूरा देखिए जन समूह आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। सभी सुनील कुमार और बीजेपी के समर्थन में यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार जवाब भी दे रही है कि जनता आपकी बार क्या चाह रही है। क्या नाम है सर? जयनारायण। क्या कहेंगे, कांग्रेस की बीजेपी? ये क्या नाम है इसका? सुनील। इसकी देंगे। अच्छा, अगर कैंडिडेट कोई दूसरा आ गया बीजेपी से? बीजेपी का आ गया तो उसकी भी देंगे, लेकिन गांव में कांग्रेस का तो कोई कैंडिडेट दिखाई नहीं दे रहा है अब तक। और हमारी कोशिश है कि हम अपने गांव को ही के कैंडिडेट को जिताएंगे, क्योंकि गांव के काम तो गांव वाला करेगा, शहरों के काम तो शहरों वाला में पहले ही काम बतेरे हो रही है। गांव के काम तो गांव का लड़का करेगा। तो सुनील कुमार को समर्थन दे रहे हैं? बिल्कुल। ठीक है। तो दोस्तों, लगातार आपको जनता की राय आपकी बार बता रही है। चुनाव नजदीक है, जनता के दिल में आपकी बार क्या है, जनता किसको चाह रही है? जनता आपकी बार चौथा इंजन भी जोड़ना चाहती है बीजेपी सरकार का या कांग्रेस के उम्मीदवार को चाहती है? तो लगातार जानने के लिए जुड़े रहे। कांग्रेस या बीजेपी, जनता के दिल में आपकी बार क्या है? अनिल कुमार। क्या माहौल है आपकी बार सोनीपत के वार्ड नंबर 9 में, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। तो सुनील कुमार जी यहाँ से अभी इलेक्शन की दौड़ में, जो उनकी पत्नी है ज्योति वो तैयारी में है, कितना समर्थन करते हैं? ज्यादा से ज्यादा। ऐसा क्यों? माहौल है, बढ़िया काम करवाते हैं। हाँ बिल्कुल। अगर बीजेपी से कोई और कैंडिडेट आ जाता है तो? कोई लड़का ठीक है ये। अच्छा, टिकट दिलाएंगे इसी को? बिल्कुल।